सुनिए, खाली राम मंदिर पे वोट नहीं, आप लोग अभी जो झूठ मूठ का सब फैलाए हुए हैं कि गरीबी बढ़ गया है, गरीबी का हम बताते हैं। 2012-13 में देश में गरीबी रेखा के नीचे 25% लोग थे जो ग्रामीण थे, अभी 7% घट के आ गए हैं। गरीबी रेखा के नीचे शहरी लोग 13.4% थे, अभी 4.3% पे आ गए हैं, और आने वाले 10 साल के अंदर जीरो हो जाएगा, जीरो, लिख के ले लीजिए। और सुनिए, बेरोजगारी बताते हैं। हमारे घर में एक बेटे की नौकरी हो जाए तो हमारा विकास हुआ। आपके घर में बेटे की नौकरी नहीं हुई तो आपका विकास नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? चाहे मेरा घर सुखी हो या आपका घर सुखी हो, विकास तो हुआ। विकास का मतलब हम लोग ये नहीं मानते हैं, ठीक है, जनरल विकास। विकास का मतलब हम व्यक्तिगत विकास चाहिए, तब लोग पब्लिक समझे कि हमको विकास हुआ। ये मूर्खतापूर्ण बात है। जगह पे कोई बैठता भी होगा ना, शादीशुदा व्यक्ति, तो अपनी अर्धांगिनी के साथ बैठता होगा। मोदी जी ने बैठे थे। अब तो हम भी देखे हैं, आप भी देखे, इस पे बोलना क्या है? हाथ कंगन को पूछिए तो स्वामी विवेकानंद पत्नी के साथ बैठे थे पूजा में। 2024 में चुनाव होने वाला है, क्या राम मंदिर पर वोट करेंगे लोग या फिर किसी और पर? राम मंदिर पर वोट कीजिएगा इस बार। कि हम राम मंदिर पर भी वोट करब, देश के सुरक्षा पर भी वोट करब, आतंकवाद पर भी वोट करब, और नक्सलवाद पर भी वोट करब, विकास पर भी वोट करब, रोड पर भी करब, हर एक चीज पर हम करेंगे। हम राम मंदिर पर करेंगे वोट। हाँ, तो देखिए, पहली बात, राम मंदिर जो है और हमारे प्रभु श्री राम आस्था का विषय है, हमारे निजी आस्था का विषय है। ये कोई राजनीतिक विषय नहीं है, तो इसके राजनीतिकरण होना बंद होना चाहिए सबसे पहले। जी, तो उद्घाटन नरेंद्र मोदी किए थे, गए थे वहाँ, पूजा पर बैठे थे। हाँ, तो उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी किए, लेकिन मुहूर्त क्या था, दिन क्या था, समय क्या था, इस पे भी ध्यान दीजिए। पंडित जी लोग देख के बताए होंगे ना मुहूर्त। पंडित जी लोग देख के बताए होंगे, आप लोग देखे होंगे त्रेता युग में। आप कहने के श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी प्राण प्रतिष्ठा वाला कार्यक्रम किए हैं। तो सीधा सीधा मैं पूछना चाहूँगा, सनातन धर्म का यह नियम है, यह रीति रिवाज है। आपके घर में भी अच्छा यज्ञ हुआ होता होगा, देखते होंगे, पूजा यज्ञ ये सब होता होगा। तो अगर यज्ञ पे कोई बैठता भी होगा ना, शादीशुदा व्यक्ति, तो अपनी अर्धांगिनी के साथ बैठता होगा। मोदी जी ने बैठे थे। अब तो हम भी देखे हैं, आप भी देखे, इस पे बोलना क्या है? हाथ कंगन को आरती, क्या पढ़े लिखे को? मोदी जी ने बैठे। पूछिए तो स्वामी विवेकानंद पत्नी के साथ बैठे थे पूजा में। स्वामी विवेकानंद पत्नी के साथ बैठते थे पूजा में। पूछिए किसके साथ बैठते? हनुमान जी। देखिए, हनुमान जी राम जी के जब पूजा करते थे तो पत्नी के साथ बैठते थे हनुमान जी। सबसे बड़ा बात जब श्री राम जी लंका पर चढ़ाई करने के लिए गए हुए थे, तो श्री रामेश्वरम नाम का एक रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की स्थापना किया गया था। ठीक है, हाँ, भगवान शंकर का। क्या वहाँ पर श्री राम जी ने अपनी पत्नी माता सीता के साथ बैठ कर जा करके क्या पूजा किया? बिठाने की बात है, तो जब उसका मुहूर्त होता है और जो टाइम उसका आया, उस समय पर वहाँ पर बिठाया गया था, ना कि मोदी जी लेको बैठे थे। आप लोग जानकारी रखिए इस बात को। सुनिए इनको सुनिए, खाली राम मंदिर पे वोट नहीं, आप लोग अभी जो झूठ मूठ का सब फैलाए हुए हैं कि गरीबी बढ़ गया है, गरीबी का हम बताते हैं। 2012-13 में देश में गरीबी रेखा के नीचे 25% लोग थे जो ग्रामीण थे, अभी 7% घट के आ गए हैं। गरीबी रेखा के नीचे शहरी लोग 13.4% थे, अभी 4.3% पे आ गए हैं, और आने वाले 10 साल के अंदर जीरो हो जाएगा, जीरो, लिख के ले लीजिए। और सुनिए, बेरोजगारी बताते हैं। बेरोजगारी दर 2011-12 में 8.73% था, अभी 6.93% है। तो अब बेरोजगारी पे आइए और बताते हैं। आपको मिला रोजगार? अरे हमारा सुनिए ना, मिला रोजगार? सुनिएगा तब ना। अरे तो बताइए ना, रोजगार का मतलब क्या होता है भैया, जानते हैं? इन लोगों के भाषा में सरकारी नौकरी, जिसे तेजस्वी जी के भाषा में हम बताते हैं। नौकरी कभी भी जो है ना, हम बताते हैं, नौकरी कभी भी हम बताते ठीक है, नौकरी हमको बोलने दीजिए। 10 लाख नौकरी वो देंगे सरकारी, एक सरकारी नौकरी पे 40,000 रुपया औसतन देता है, जो सरकार देता है। वो 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे सरकारी, ठीक है। अगर एक महीने में वो जो वेतन देंगे लोगों का, वो 40,000 करोड़ होगा। मतलब मोदी जी के काल में विकास हुआ है। विकास आपको दिखाई नहीं दे रहा हो? किसको चमकना है, मीडिया को कि पब्लिक को? किसको चमकना है, किस लिए कर रहे हैं सब? मोदी जी विकास किए हैं कि नहीं? अरे आप किस लिए कर रहे हैं? तो ये मोदी जी विकास किए हैं कि नहीं? नहीं, मोदी जी का विकास की बात करें तो हम व्यक्तिगत नहीं बता सकते हैं, ठीक है। ये तो हर आदमी के मुंह से आपने तो नहीं सुना, अगर 98 आदमी के मुंह से सुना गया कि मोदी जी के युग में ही विकास देखा गया। विकास का मतलब क्या होता है? विकास का मतलब एक आपका विकास नहीं हुआ, एक मेरा विकास नहीं हुआ। बिहार अपने देश में
ये अपने देश में 1.25 करोड़ जनता है ना, 1.25 करोड़ जनता, उसमें 90% ये जनता चाहती है कि हमारे घर में एक बेटे की नौकरी हो जाए तो हमारा विकास हुआ। आपके घर में बेटे की नौकरी नहीं हुई तो आपका विकास नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? चाहे मेरा घर सुखी हो या आपका घर सुखी हो, विकास तो हुआ। विकास का मतलब हम लोग ये नहीं मानते हैं, ठीक है, जनरल विकास। विकास का मतलब हमें व्यक्तिगत विकास चाहिए, तब लोग पब्लिक समझेंगे कि हमको विकास हुआ। ये मूर्खतापूर्ण बात है। पब्लिक का विकास, अब हमारे गांव में 100 आदमी की संख्या, हमारे गांव में 100 आदमी की संख्या है। अगर 10 आदमी का विकास अगर हो गया तो समझिए कि हम लोग गांव का विकास हो गया। विकास का मतलब है मोदी जी में विकास हुआ है, मोदी जी विकास किए हैं। हाँ, विकास तो भी किए हैं और अथी है उसका तो कम से कम भी जनता का है कि मोदी है तो मुमकिन है। मुमकिन है। अच्छा, कहा आदमी की राम मंदिर से विकास सारने होता है, तो होवे करेगा ना। आज महावीर मंदिर है तो इसे ट्रस्ट ना हो रहा है, बीमारी हॉस्पिटल ना बना हुआ है। ट्रस्ट तो विकास तो हो ही रहा है, पैसा नहीं जा रहा है तो पैसा तो किसी भी विकास में नहीं लग रहा है। ऐसा तो नहीं कि कोई भी आदमी खा जा रहा है। विकास तो हो ही रहा है मंदिर के अथी पर। चलिए, राम मंदिर से भी विकास हुआ है, जिस तरह से महावीर मंदिर से हॉस्पिटल बनाया जा रहा है। मोदी जी विकास किए हैं, ऐसा हमारा कहना नहीं, जनता का कहना। फिलहाल आपकी क्या प्रतिक्रिया? अपनी प्रतिक्रिया को नीचे कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आप सच टॉक्स देख रहे थे, मेरा नाम ऋषि है।